क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना, यदि a कॉमा b से 28% अधिक है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हो 28% को लिखा कैसे जाएगा? ऐसे, और 28/100 तो ये कट के 7/25 आ जाएगा। 28% के बारे में आप जान गए होंगे। कहता है a b से 28% अधिक है। a b ऐसे, b यानी 25 और 7 इधर जोड़ दोगे तो 25 7 32। फिर कहता है और c a प्लस b के योग से 25% कम है। यानी सेकंड कंडीशन हमें दी गई है, जो a प्लस b का योग है उससे c 25% कम है। देखो 25% की वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/4। यानी ये अगर 4 है तो ये 3 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया है। ए बी से 20% अधिक है, तो सॉरी 28%, तो 28% का मतलब समझ गए 7/25। यानी बी की वैल्यू आप 25 लोगे, 7 जोड़ोगे तो ए 32 हो गया। सी ए प्लस बी के योग से 25% कम है। यानी 25% मतलब 1/4, तो 4 वैल्यू ए प्लस बी और 1 कम कर दोगे तो 3 आएगी सी। तो कहता है सी और ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने घुमा दिया, हल्की सी बात को समझो। यहां देखा जाए a प्लस बी की वैल्यू 4 है और यहां देखा जाए तो इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग है 57। 32 25 57 होता है। आप क्या करो, यहां 57 का गुणा कर दो, दोनों में कर दो, और ये जो 4a प्लस बी वाला है वो इधर कर दो। अब आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखा यह जाए, अगर मैं एबीसी की वैल्यू लिखना चाहूं तो a 32 चौका यानी 128 हो गया, b 100 हो गया, और c में आप देखोगे तो 171 हो गया। बहुत पेशेंस रखना और हर एक चीज को समझना। अब अगर मैं a प्लस बी करता हूं इन दोनों का योग, तो 4 गुणे 57 228 ही a प्लस बी का योग है। यानी ये वैल्यू हमारे लिए क्या है, अब सही है, मुद्दा ही खत्म। यही मेन इसका रीजन था। तो याद रहे, एक अच्छा क्वेश्चन कैसे भाई, a प्लस बी की वैल्यू यहां 4 है, यहां दोनों का योग है, यानी इसका यहां इंटू कर दिया, इस 4 का इधर कर दिया, सब बराबर हो गया और मेंटेनेंस भी हो गया। अब कहता है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों का अंतर। तो 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 आएगा। आउट ऑफ 128 गुणे 100। मैं आपसे कहूंगा यही ईमानदारी से भाग दे दो, एक आंसर डिसाइड कर लो। अब यहां काटो फिर वो करो 25 का गुणा, उससे बेटर क्या है कि आप इसे लिख सकते हो 4300 128। 3 बार में जाएगा, 4 बार में नहीं। तो 8 3 24, 6 2 8, 384। यहां 10 में से 4 गया 6, 12 में से 8 गया 4 आया, यानी 46, 460। फिर भी 3 ही बार में जाएगा, यानी 33 हो गया, 384। तो 33 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, वो भी डी वाला। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों बेहतरीन हुआ, सिर्फ इस कंडीशन की a प्लस बी का योग 25% इससे ऐसा है। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ऐसे इसको कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें भी बदलाव किया जाए, देखिए आजकल बदलाव की दुनिया है, तो आप बदलाव भी करने में सक्षम हो। ऐसे करो भाई, 28% ज्यादा है तो ये 100, तो ये 128, कोई दिक्कत नहीं, बोलो हां। आप ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, एक ही वैल्यू 20 से 28% ज्यादा है तो 128 और 100 हुआ,
ध्यान देना, हो सकता है अब ये आसान हो जाए। फिर हमसे कहता है a प्लस बी के योग से, तो a प्लस बी का योग यहां कर लो 228 से, c की वैल्यू 25% कम है, तो 25% कम इसका 25% निकाल लो, यानी 1/4, 4 से भाग दोगे 57 लेस करना पड़ेगा, लेस कर लो 171 आएगा, 57 लेस करो तो ये। अब ये आसान हो गया उससे। अब सर पहले वो क्यों बताया, अब क्या? ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। देखो हम लोग बच्चों को इतना रेशियो 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 करके सिखाते हैं, तो बच्चे के माइंड में क्या रेशियो ही भरा होता है, उसी हिसाब से करता है। और जहां हल्का सा, अब देखो ये आसान हो गया कि 100 पे लिया 128, अब यहां देखो 128 से 171, दोनों का अंतर 43, कंपैरिजन किससे करना है, ए से करना है, इंटू 100, ठीक है, समझ गए। अब यहां जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 33.6 अप्रोक्स में आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये वाला आपको उससे बेहतर लगा हो, ठीक है। अपना काम है पेशेंस से पढ़ाना, हर चीज को सिखाना। चलिए ध्यान देना, मजा आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पेशेंस है। समझ रहे हो ना? देखो क्या कहता है, ध्यान दो। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या से 20% से 120 अधिक है, यानी 60% 20%, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 40%, वो बराबर 120, यानी 1% की वैल्यू 3 हो गई। तो उस संख्या का 28% और उस संख्या का इतना कितना कम होगा, यानी यहां दो चीज दी गई है, ध्यान दो, मैं लिख के दिखाऊंगा थोड़ा अच्छा लगेगा। 60% और 20%, दोनों का जो डिफरेंस है वो 120, यानी 60% वाला ज्यादा होगा, ये पहले बोल रहा है। फिर आगे कह रहा है तो उस संख्या का 28%, 28, और 33:1/3%, तो जो इसका डिफरेंस होगा, तो अब यहां ध्यान देना है, हमें वही आंसर चाहिए। इसका डिफरेंस है 40%, 120, यानी ये 3 गुना आया, 40 का 3 गुना 120, सीधी सी बात है। यहां आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 5 से ही 1/3%, जिसकी वैल्यू 15, एक 16/3% होगा। अब हमें चाहिए आंसर, तो बस 3 का गुणा कर दो, परसेंटेज शब्द को मत देखो, 3 का गुणा करोगे तो 3 से 3 गया, यानी 16, ठीक है। उसी रेशियो के हिसाब से बता रहे हैं। आप कल को कह दो क्या, तो इसका मतलब आप समझो 1% की वैल्यू 3, ये अर्थ है 1% 3 का, जो जहां परसेंटेज है ना उसकी जगह 3 रखा गया। बात समझ में आई? तो ये आसान है, इसे आप आधे स्टेप तो ओरली कर सकते हो, जैसे ये वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। 60-20 का अंतर 40, 40% बराबर 120, तो 1% बराबर 3, तो ये तो माइंड में सेट हो गया। दूसरे में भी ये सजाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 5 से 1/3 एक बार लिखना होता, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे बोलो हाँ, ठीक है। बेहतरीन आपको बताऊंगा, बेहतरीन एक अच्छा होता है, एक महा अच्छा होता है, तो महा अच्छे वाले में हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आज की डेट में हम आपको बताएं, जिस चीज का हम निरंतर अभ्यास करते हैं वो ऑटोमेटिक आसान हो जाती है और उसके ऑटोमेटिक शॉर्टकट बन जाते हैं। समझ रहे हो, निरंतर अभ्यास। चलो इसको पढ़ते हैं। यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुना के बराबर है, तो x y में कितना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, करवाना चाहता है। आप इसका कोई शॉर्टकट नहीं, भाषा समझो। x के आधे यानी आधे का 25% यानी 1/4 बराबर y के 1/4 यानी 1/4 कि 30%, 30% मतलब 3/10 के 2.5 गुने के बराबर, 2.5 गुने को बोलते 5/2। ये समझ रहे हो ना, ये आपसे सब करवाना चाहता है। अब थोड़ा बहुत काट लो, 4 2 गया, 5 से ये 2 बार, यानी x/y का जो रेशियो आ गया है वो 3/2 आ गया।
x कॉमा y से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, यानी x पूछ रहा है कि मैं y से कितना, तो दोनों का अंतर एक, कंपैरिजन y से करवा रहा है, इंग्लिश में पढ़ लो, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, मतलब कंपैरिजन जिससे एक होता है मेरे दोस्त उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो भैया y की बात करा तो 1/2 गुणे 100, यानी देशवासियों 50% अधिक किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, किससे है, y से है, तो 50% अधिक इज द राइट आंसर, यानी मोर। समझ गए ना, चलिए ध्यान देना। अच्छा, इसका पहला सेशन आपने देखा होगा जहरीले क्वेश्चन थे, अब आज के सेशन में आसान है और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। दिस इज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, राइट, सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी 46 क्वेश्चन में। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं सिखाऊंगा, और मैंने बताया कि यूथ एसएससी वाला टाइप वाइज सीख लो, अगर बेसिक कमजोर है कि नहीं आता है, स्पेशल वीडियो अलग से जहरीले 3 ठो दे दिए कि आप पढ़ लो, सारा हर एक लेवल का उनमें है, वेन इन डायग्राम, दुनिया डायग्राम सब दे दिया, इसीलिए बढ़िया सीखो प्रकाश अवस्थी ऐप में। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, ऐसा कल भी देखा था, ध्यान देना 55% पुरुष है, तो ऐसा कर लो कि टोटल 100x मान लो भाई कि 100x हैं। अब इसमें 55x हमारे क्या है, मेल है, तो 45x हमारी क्या होंगी, फीमेल होंगी, सीधी सी बात है, ना भी बोले तो भी है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, देखो एक होता है लिटरेट और होता है इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़, तो यहां पर हम उसको एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लेके करने वाले हैं। तो 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी इसका 40% अनएजुकेटेड है, तो 60% क्या होगा, एजुकेटेड होगा, सीधी सी बात है। और फिर कहता है 40% महिलाएं शिक्षित है, यानी 45 का 40% एजुकेटेड महिलाएं, अनएजुकेटेड क्या होंगे, 60% होगा। ये लिखो चाहे ना लिखो, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सिखाना है तो इसलिए सब कुछ लिखता हूं मैं। तो शिक्षित पुरुषों की संख्या, अब शिक्षित पुरुष को ढूंढो, तो मेरे भाई एजुकेटेड पुरुष 55 का 60%, तो 55x का 60% ऐसे लिख लो। और अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, अशिक्षित अनएजुकेटेड, तो 45x का 60%, दया दोनों में 60-60% आ गया, कोई बात नहीं, कट्टा पिट्टी करते हैं। x 60%, ये गया 5 से भाग दे दो तो ये 11 और 9, चलो नीचे की टैगलाइन हटाते हैं। अब देखा जाए कितना, तो दोनों का अंतर दो, फीमेल से कंपैरिजन इंटू 100, वैसे तो 100, 11 से 1/9 पर 2 का गुणा है, तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 22/2/9% आएगा। यह बात हर एक व्यक्ति याद रखे, हमेशा याद रखे, चीजों को बेहतर सीखे के साथ, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। अब हम आपको एक चीज बताएं, देखो हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए लिखा है, अब जब आप दोबारा इसका अभ्यास करो तिबारा, तो जैसे हमने एजुकेटेड लिख दिया तो अनएजुकेटेड मत लिखो, अनएजुकेटेड लिख दिया तो एजुकेटेड मत लिखो, क्योंकि वो कॉमन सेंस में है, समझ गए, एक एक कंडीशन, तो अपने आप स्टेप भी आपके क्या होंगे, गैप होंगे। हम तो पूरा लिखेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि भैया नहीं आता आपको, ऐसा मान के चलता हो, वैसे तो आप टैलेंटेड हो। ध्यान देना, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 32% कम प्राप्त किए। ए और सी का अंतर, अब यहां खेला है मेरे दोस्त, यहां एबीसीडी का पहले तो रेशियो मेंटेन करने में थोड़ा समय लगेगा, कैसा भी होगा हम लोग तो करेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी। यहां तरीका सीखना,
ए 10% अधिक है बी से। 10% का मतलब 1/10, यानी ये 10 है तो ये 11 पेशेंस है। बी सी से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5, अगर ये 5 है तो ये 6। और सी डी से 32% कम है, 32% को जरा कुन्ने में निकाल लो, ये 8/25। सी डी से 32% कम है, अगर ये 25 है मेरे दोस्त तो ये 17 होगा, क्योंकि 8 कम होगा। जब 4 रेशियो होता है ना तो आपको बता दे 11-10 तो यहां 10-10 चिपका दो, ये 5 है तो यहां 5, यहां 6 और यहां 17-17। अगर आप काटना चाहो तो थोड़ा बहुत कटेगा भी, देखो कैसे कटेगा उसको भी सीखो। देखो नियम क्या कहता है कि कटेगा तो सभी में काटना है। जैसे मान लो हम यहां पर 2 से भाग दे तो 3 बार में, 2 से भाग दिया 3 बार में, 2 से भाग दिया तो 5 बार में, 2 से भाग दिया 5, ऐसे काटा जाता है। समझ रहे ना? अब कर लो 51 गुणे 3 तो 510 और 51 जोड़ दो 561 हो गया। 17 या 51 10 गुणा होगा 510 हो गया। 17 गुणे 25 तो 25 सत्ते 175, 17 हासिल, और 25 और 17 42, 425, और ये 5 25 25 625 हो गया। भाषा पढ़ना, यदि ए सी से 272 अंक अधिक मिले, यानी ए के अंक सी से 272 अधिक है, तो दोनों का अंतर 11 में से 5 गया 6 आया, उसके बाद 5 में से 2 गया 3 आया, 136, 272 के, यानी इसका 2 गुना। तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करो। बी के द्वारा प्राप्त किए अंक ज्ञात करो। ए के द्वारा, सी के नहीं, बी द्वारा। 1 बराबर 2 के, तो दया इस 510 का सिर्फ दुगना आंसर कर दो, 1020 आएगा। 1020 इज द राइट आंसर। 1020 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है एक बढ़िया क्वेश्चन आपने आज हमसे सीखा है, ऐसा माना जाता है। 1020 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये बढ़िया क्यों हो गया? एक्चुअल में 4 रेशियो हो गया, तो 4 रेशियो का प्रोसेस आप सीखे, रेशियो में भी सीखे, अभी बहुत पढ़ाएंगे, अभी इतना नहीं है। कुछ बच्चे परेशान है, हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर क्या परसेंटेज में सिर्फ 46 क्वेश्चन पढ़ाओगे? अरे किताब में 300-350 है ना, सारा पढ़ाएंगे। कोई नई किताब अगर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले इसको खत्म करेंगे। मुझे वो नहीं है, मैं उन लोगों की तरीके नहीं हो गए, छोड़ दिया। अगर पेड कोर्स है तो ईमानदारी से कंप्लीट। हाँ समय लगता है, वो आप समझदार हो, ठीक है, बेहतर पढ़ाने में समय लगता है। ये एक फेमस क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। थोड़ा सा ये लेबल है, ध्यान देना। जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा? ध्यान देना मेरे दोस्त, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। पहले ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस कि आप ये लगा लो, कोई टेंशन ही नहीं, x + y xy/100 करके लगा लीजिए। देखा ये जाए मेरे दोस्त कि 25% कम हुआ तो माइनस का 25, x% बढ़ा तो प्लस का x, दोनों का गुणा 25 - x/100, और ओवरऑल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना है? 20% की वृद्धि, तो ये ओवरऑल वाला होता है, ये ओवरऑल 20 है। तो 25 गया, 100 में 25 गया, 75/100, जिसे समास 3/4 x बोलेगा। 25 उधर गया तो 45 हो गया दोस्त, और देखा जाए 3 से ये 15 बार में गया तो x बराबर आ गया 60, यानी 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक पहला प्रोसेस है जिसमें 2 स्टेप में ये कर लिया गया है। सभी बोलो हां। सेकेंड स्टेप को आप समझना, यानी सेकेंड प्रोसेस को।
ध्यान देना, कहता है जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, यानी जो रेट है मेरे दोस्त वो 25% कम कर दिए गए, यानी 4 से 3 कर दिए, तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, यही हमें निकालना है। तो आय प्राप्ति 20%, आय प्राप्ति यानी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, पहले 5 था और अब 6 हो गया, लेकिन हमको क्वांटिटी पर बिक्री दर, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट के होता है। तो टोटल कॉस्ट में रेट से भाग दो तो ये 5/4 आएगा, 6 में 3 से भाग दोगे तो ये 3 आएगा, 6 में 3 से भाग दोगे तो 2 आएगा, समझ गए ना। 5/4, 6/3, 2, तो 5, अब ये रेशियो 5 से 8 हो गया, अंतर कितना आया 3 का, तो 3/5 गुणे 100, मेरे भाई 60% ये भी आ गया। तो ये तरीके से आप कर सकते हो, अभी 2 बार और बताया जाएगा, ठीक है। एक बात मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस किताब का अर्थमेटिक का सॉल्यूशन आपके कोर्स में है, मुझ पे ट्रस्ट करके अर्थमेटिक के टॉपिक इससे कंप्लीट करना चालू कर दो। जिस वक्त कंप्लीट हो जाए उस वक्त इससे प्रैक्टिस करना चालू कर दो। रीजन क्या है यही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है वो सब यही इसी में सेम एज इट इज है, लेकिन टाइप वाइज दिया गया, यहां रैंडम दिया गया है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अर्थमेटिक हमसे सीख नहीं पा रहे होंगे, एडवांस सीख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, पर प्रैक्टिस आपको पिनैकल से करनी है, नो डाउट। एक अच्छी किताब है, लेटेस्ट अपडेटेड, तो मेरे बात को समझा करो, और पूरा सॉल्यूशन इसका आपके कोर्स में है। निवेदन है कि पढ़ो, आत्मा तृप्त हो जाएगी, लगेगा कि कुछ पढ़ाया गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान दो, कहता है अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला 20% से कम होकर 16% हो गया। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है, नई कुल आय ज्ञात करें। देखो अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए बढ़ गई, यानी पहले अमन की आय x थी और आज x + 20 लाख है, यानी यहां दोनों चीज लाख में है, पहली बात तो ये। अब क्या था कि भाई सीधी सी बात, पहले हम x रुपए कमाते थे तो 20% टैक्स देते थे, आज हम x + 20 कमा रहे हैं तो मेरे दोस्त टैक्स कम दे रहे हैं 16%। तो कह रहा वो भी, वह अभी भी पहले जितनी ही राशि देता है एज ए टैक्स। तो यानी कहने का सेंस क्या है मेरे दोस्त, x का जो 20% है वो x + 20 का 16% के बराबर, यानी दोनों का टैक्स। अब इसे आप कट्टा पिट्टी कर लो, 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 4 बार में गया, 5x 4x यानी x, 20 चौका 80 हो गया, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 80 लाख हो गई। इसे देखा जाए 80 लाख हो जाएगा। नई कुल आय लाख में बताओ, तो नई आय तो x + 20 है, यानी 80 + 20 यानी 100। 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 इसका आंसर आएगा। बात को समझो, चीजों को जानो, ठीक है। 27 के बाद दोस्त 28 नंबर, 28 नंबर, ध्यान देना एक एक चीज को। 5 विषय में पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। x ने 4 विषय में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में, अब ये आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस देखो, 5 विषय थे, हर विषय में 100, तो 5 विषय में 500 हो गया,
तो 500 का 90%, 500 का 90%, तो 9 पना 45, 450 हो गए कि पांचों विषयों में मिलाकर 450 नंबर आने थे। लेकिन 4 विषय में उसके अंक ये हैं, तो बस 5वें में इसी को जोड़ लो। 8 1 9, 9 7 16, 17 18, 8 ऐसे लिखो, 2 1 हासिल, 9 और 1 10 18, 27, 27 और 8 36 में कम कर दो 35, और इसको घटा लो, 92 इज द राइट आंसर। फिर से समझो, अब एसएससी एमटीएस का हर वक्त जहरीला नहीं होता। 5 विषय पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 थे, और यहां कह रहा है यदि उसके कुल अंक 90% है तो 100 का 90% 90 होता है, 5 विषय में 450, ऐसे कर लो। और 4 विषय के अंक ये हैं, इनको जोड़ो 358, 450 में 358 घटाओगे, 92 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कहता है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्षों की कीमत में इतने का अंतर है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत का 40%। एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा। इसको आप बेसिक से कर लो, 100 रुपया मान लो, लेटेस्ट में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। 100 रुपया मान लो, 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 आएगा, 120 का 20% बढ़ाओगे तो 24 बढ़ जाएगा, 144 हो गया, 144 का 20% बढ़ाओगे तो 28.8 बढ़ेगा, इसी में जोड़ दो तो 172.8। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल भी चलोगे, इसका भी 20% बढ़ाओगे तो 34.56 बढ़ जाएगा। अब हमसे कह क्या रहा है उसको सब कहते हैं, एक वस्तु कीमत 20% बढ़ जाती, तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में अंतर, तो तीसरे वर्ष में तो ये होगी और चौथे वर्ष में जो भी होगा, तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत का अंतर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो यही होगा, यानी 34.56% की वैल्यू, क्योंकि सब 100 में है तो एज ए परसेंटेज है, 259.20 है। तो हमसे कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40%, तो दूसरे वर्ष के अंत में तो ये होगा 144%, और 144 का भी 40% हमें निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब यहां पेशेंस रखना होगा। इससे देखो ये जाता है क्या, देखो ये आपको भाग देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि प्रकाश सर ऐसे इकट्ठा कर दो, कैसे करते मेरे भाई, कैसे करते, इसी पे तो विचार रखना पड़ेगा। फिलहाल दिखता है, अब देखो यहां 6 है, वहां मैटर है 0 बनना है, तो ये आपको एक भाग देना पड़ेगा और यही आपका पेशेंस चेक होगा। ठीक है, देने को तो हम ऐसे उड़ा दें, कोई फायदा नहीं, 25920 ऐसे 3456। सोचो यहां 3 है, सीधे जाएगा, 8 त्रिका 24 ज्यादा हो जाएगा, 7 ते 21, 7 ते 21, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, 7 से गुणा करो, 7 42, 4 हासिल, 7 पना 35, 35 4 39, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, 3 हासिल, 7 ते 21 और 1 24, 8 आएगा। देखिए मैं चाहूं तो बता दूं कि यही होगा, आप भी कहोगे सर मजा, कोई फायदा नहीं ऐसे मजे का। 11 में से 9 गया 2 आएगा, 8 में से 1 गया 7 आएगा, 1728 आया। दया गौर से देखो, 34 56 का आधा 17 28 होता है, यानी यहां दशमलव लगाओगे यहां 0 आएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। देखो बहुत से टीचर आपको काला जादू दिखाएंगे, बेटा बेटा ऐसे कटता है, 1% बराबर 7.5 होगा, तो वही हमने भी दिखा दिया भाई, 1% बराबर 7.5 होगा। लो
बता दिया, और यहां से ऐसे रफ कर दिया क्योंकि ये हमने निकाला। तो देखा जाए 144 एज ए परसेंटेज होगा ये, क्योंकि हर चीज 100 में परसेंटेज, 1% की वैल्यू 15/2, यहां 15/2, तो इस वैल्यू, इसका जो ये वैल्यू आया उसका मान ये हो गया। अब कहता है उसका 40% बताओ। दोस्तों 40% का मतलब 2/5, 40% मतलब 2/5। 2 से 2 गया, 5 से 3 बार में गया, 3 का गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 42 1 43, 432 इज द राइट आंसर पूर्णतः ईमानदारी के साथ। दिस इज द प्रोसेस, समझ गए। 100 पे कैलकुलेट करो, 100 का 20% 20 ही होता है, 120 का 20% 24 ही होता है, एज ए परसेंटेज भी बोल दो, समझ गए। ये सब ऐसे चल देगा। तो ये इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है मेरे प्यारे देशवासी। बेहतर सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, वहां हमने 2 बार सॉल्व किया था। कहता है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता, फिर 25% कम कर दिया था, इसके बाद पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है। नहीं, ये एक प्रोसेस है हमारा। एज ए टाइप वाइज आप यूथ से सीख ही रहे हो, सीखना ही पड़ेगा। 30% बढ़ा दिया गया, 30% मतलब 3/10, तो 10 की चीज 13 हो गई। 25% कम कर दिया गया, यानी 1/4, 4 की चीज 3, क्योंकि 25% कम हो गया। और पुनः 25% बढ़ा दिया गया, यानी 4 की चीज 5 कर दी गई। देशवासियों कैलकुलेशन को पहचानो। अब मैं 5 से ऐसे काट सकता हूं 2 बार में, 16 दूनी 32 इधर, 13 तिहाई 39 इधर। 32 से 39 कोई चीज होगी तो 7 बढ़ जाएगी अपॉन डिवाइड बाय 32 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। 732 से 32 दूना 64, यानी यहां 2, और ये अप्रोक्स, तो ये अप्रोक्स में 22% इंक्रीज हो जाएगा। अप्रोक्स में 22, 21 नहीं 22 में जाएगा, क्योंकि आप 32 दूना 64 थोड़ा सा कमी है, यहाँ 21.78 आएगा तो वो 22% ही ले लेंगे। इंक्रीमेंट जो हो जाएगा वो 22% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब 21 पॉइंट समथिंग वो अप्रोक्स में हम लोग ले लेंगे, यहां लिख देते हैं, कल को कोई कह दे कैसे। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। ठीक है, दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपए देने के लिए दे दिए। उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80%, उसकी मासिक आय का 27%। देखो ऐसा ही होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे नहीं आपसे तुरंत आप दान कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि आज मैं 10,000 दान करना है, तुरंत, तो तुरंत 10,000 दान कर दोगे। लेकिन अगर उसको डिले करोगे तो वो अब 10,000 आपके दान नहीं होंगे। कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदल जाती है। अब पैसा अनाप शनाप है, मानी हो तो बातें अलग है, नहीं तो 10,000 की जगह वो फिर 3,000 4,000 2,000, जो आप सोचोगे जितना ज्यादा उससे वो कम हो जाए। समझ गए। तुरंत माइंड में सेट इतना दे देंगे, पर समय बीतने पर वो चीज कम हो जाती। अब समझना, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% सोचा कि हम दान कर देंगे। ठीक है, हाँ, अनाथ आश्रम में दान कर देंगे। कितना सोचा? 12%। मेरी बात को सुनना, तो ये एक रकम है, ये 12% सुधा ने सोचा। ये रकम क्या है डजंट मैटर, पर ये 12% ये सोचा। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और उसने दिया 4800 रुपया। अब सुनो, ये 12% भूल जाओ, ये बस समझो ये पैसा निकाला है कि इतना हम दान देंगे। आप 12% भूल जाओ, ये 12% उसकी सैलरी का। आप ये सोचो कि सुधा ने सोचा कि इतना रुपया दान देना है, और दान देने वाले दिन उसने 4800 रुपया दान किया, और वहां पर लाल लाल हो गया, समझो
दान देने वाले दिन उसने 4800 रुपए सोचा कि भैया दान देंगे, और जो सोची गई राशि का 80%, यानी ये राशि जो भी था उसका 80% 4800 था। अगर मैं 100% देखूं, अड़छन 48, मतलब हमने सोचा था कि भैया हम 6000 दान देंगे, और दान कितना किया? 4800। और यही 6000 आपके 12% के बराबर होगा। ये चीज जो कि गैप की तो समझ में आ गया, अगर रखता तो समझ में ना आता कि मासिक आय का 27% कितना होगा। अरे 1% 500 के होगा, तो 27%, 27 गुणे 500, 13,500। एक बार फिर समझो, आप मोटा मोटा समझो, ये 12% नहीं, मेरे पास पैसा है, कितना है मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने एक गड्डी उठाई और रख दिया, भैया इतना हम दान करेंगे, देखो मेरे सिर के पीछे 12% है, वो गायब हो गया। मैंने कहा इतना मैं दान करूंगा, जिस दिन मैं दान देने गया तो मैंने सिर्फ 4800 रुपया दान किया, और जो ये पैसा था 80%, तो 80% बराबर 4800। सोचा तो था 100%, जो भी अपना दान करना होगा, जो रकम होगी वो पूरा उठा के देना था, वो 100% था। 100% बराबर 6000, सोचा 6000 था, और वो जो 6000 है मेरी सैलरी का क्या है? 12%। दया 12% बराबर 6000, 1% बराबर 500, 27% बराबर 13,500। सीखो मगर प्यार से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि भाषा पे है, नो डाउट इसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्योंकि आपको पूरी किताब के अंदर क्या होने वाला है वो सब सिखा देता है। बदलाव तो अंदर प्रैक्टिस में होता ही है, ऐसा नहीं है। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसके तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर देख रहे हो, तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 1/4 है, यानी कोई संख्या x है उसका व्युत्क्रम ये होगा, यानी रेसिप्रोकल, और जो ये रेसिप्रोकल है ये 1/4 है उसके योग का, यानी x + 1/x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक से बड़ी संख्या किसी संख्या के संदर्भ में इसके संख्या के इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25%। पहले तो इतना कर लो, ठीक है, इसी को पहले खेल लो, दया दया दया, खेलो खेलो खेलो। ऐसा करो, एलसीएम ही ले लो मेरे भाई, x² - 1, हाँ 1/4 ऐसे, और ये x² + 1। देखो नीचे का x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x² हो गया, ये x² तो इधर आएगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी x² की वैल्यू 5/3 हो गया। अब आगे की भाषा पढ़ते हैं। संख्या का 4th पावर, इसका 4th पावर पढ़ोगे तो 5 का स्क्वायर 25/9 हो जाएगा। ये x की पावर 4, क्योंकि संख्या का 4th पावर 2 पावर में तो है, और इसके वर्ग से कितना प्रतिशत, तो वर्ग यानी 5/3। देख रहे हो, देख रहे हो कितना प्रतिशत अधिक है। संख्या का 4th पावर इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी दोस्त ये चीज पूछ रहा है कि इससे कितना अधिक है, दोनों का अंतर, और जिससे कंपैरिजन इससे हो रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो इसको हम ऐसा कर लें, थोड़ा सा और रेशियो में मेंटेन कर लें, थोड़ा सा रेशियो कर लें, समझदार हो गए। 25-15 रेशियो 5 और 3, समझ गए? अरे 9 नीचे के कट जाएंगे, 25-15 5 और 3 का रेशियो, तो 3 से 5 2 एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ कितने में, 3 में, इंटू 100, यानी 66/2/3%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 66 से ही 2/3, ये इसका आंसर है CHSL का। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? दिस इज द वेराइटी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेरी बात को सुनना, मैं ज्यादातर वैसे बताना नहीं चाहता, अब ये सब पेड कोर्स है तो आपको सच्चाइयां बतानी चाहिए। देखो सच्चाई बतानी चाहिए, उसको सुनना। देखो ये किताब प्योर है। प्योर मतलब क्या? प्योर का सेंस क्या है कि जैसे 2-3 साल का जो भी पेपर सेट इसमें लिखा है, जो भी सेट लिखा है इस सन के क्वेश्चन, तो इसमें पूरे के पूरे वो क्वेश्चन है, कोई मिसमैच नहीं किया गया कि किसी क्वेश्चन को हटा दिया गया। समझ गए? प्योरिटी का मतलब ये है। और
क्यों ये किताब है इतनी मोटी, दोनों का कोर्स दिया इसलिए इतनी मोटी। तो इसमें क्या है कि इतने सारे सेट हो जाते हैं, तो उन सेटों को छाट कर बनाया गया। जैसे क्वेश्चन में भी लिख देते हैं वो लोग, खुद ही लिख देते हैं कि इतने हजार क्वेश्चनों में सिमिलर वाले क्वेश्चन को हटाकर। तो जैसे अपडेटेड लोग पढ़ते हैं तो पिनैकल के एडिशन अब मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, अपडेटेड में। पर आपको सीखना है कि चलना सीखना है, हमको नहीं आता भैया, तो उसका अर्थमेटिक जरूर पढ़ो, ध्यान रखना बेहतर है। और बेहतर के साथ पढ़ाने वाले ने भी मेहनत किया, इसमें भी करेंगे, ठीक है। और इससे प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज सीखोगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो यहां मिलेंगे उस सन के। अब देखो CHSL का क्वेश्चन, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55%। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखो इसको तो वाया ऑप्शन भी कर सकते हो। देखो अगर आप चाहो तो वाया ऑप्शन, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अधिक, तो देखो सभी में 8 का गैप होगा, जानबूझ के ही रखते हैं, ठीक है। फिर कहता है ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है। यानी अगर मैं 55% का पहले अर्थ समझो, 55% का मतलब होता है 11/20। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लेना होगा, ये 20 और ये 11, यानी ये 11 का मल्टीपल, तो पहले तो ये है 11 का मल्टीपल, तो आंसर इसके ज्यादा, 11 का मल्टीपल क्या 44 है। ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55, तो इन दोनों को जोड़ा तो 80 हुआ, 80 का 55% यानी 11/20, 20 से गया 4 बार यानी 44, यानी पहला ही आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त ये इसका क्या है कि शॉर्टकट है, जो आप चाहते हो कि सर हमें शॉर्टकट से सीखना है, तो दिस इज द शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट में हम आते हैं, लॉन्ग कट भी कोई है भी नहीं है जो आप सोचो कि बहुत रॉकेट साइंस, बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट समझ गए। अब बेसिक में आते हैं, 2 अंक ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55%। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ए प्लस बी तो मान लो 100 मान लिया, ये हमने लेट किया, अभी यहां बदलाव कर देंगे, तो जो ए को मिलेगा 100 का 55% यानी 55, यानी इनका अगर मैं रेशियो देखूं, अब ये 11 और 20 हो गया, 11 और 20 हो गया, 11 और 20 हो गया। तो देखा ये जाए कि अगर मैं ए को 11 समझता हूं, ए को अगर मैं 11 समझता हूं तो बी 8 नहीं, बी 9 हो जाएगा। पहले समझो ये कॉमन सेंस, ए को 11 समझता हूं तो बी 9, पर अंतर तो 2 का आएगा, लेकिन हमको अंतर 8 का बनाना है, तो 4 का यहां गुणा, 4 का यहां गुणा, 4 का यहां गुणा, तो वही चीज 4 का यहां कर लो और 4 का यहां कर लो, तो अब ये 44 हो गया। 44 ए को दिया तो बी को 36, देखो दोनों का योग 80 हो गया, अंतर भी 8 हो गया। तो ये आप अपने अभ्यास से थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से कर सकते, बढ़िया क्वेश्चन, नो डाउट। हाँ चलिए, हर चीज को सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। 34 नंबर को, प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा के लिए 40, 30, 20, 10 तय किए गए। एक छात्र को थ्योरी में 80% मिले, प्रैक्टिकल में 70% मिले, यानी देखो कुल अंक, टोटल अंक आपका डिसाइड किया गया कि 100 अंकों का पेपर है। पहले मेरी बात को समझो, तो सारा खेल तो 100 में, और अंदर का जो खेला है इसी 100 का कर लो। अंदर का खेला 40% एक में है, दूसरे में 30% है, तीसरे में 20% है। अब इन्हीं अंकों का है, या तो आप अंकों को अलग कर लो तो निकाल लो, चलो अंकों को अलग कर लो। देखो 100 अंक का पेपर है, ऐसे कर लो 100 अंक का पेपर है, तो थ्योरी में 40, 30 हमारा प्रैक्टिकल में, 20 हमारा प्रोजेक्ट में, और मेरे दोस्त 10 हमारा वाइवा का, सब मिलाकर 100।
एक छात्र को थ्योरी में 80% मिले, भाई पूरे में से नहीं मिले, अब सीबीएसई होता तो पूरे में मिल जाते, आईसीएसई होता, अब यूपी और बिहार बोर्ड में तो समझ लो इसका 80% मिला, इसको तो 32 अंक मिले। प्रैक्टिकल में 70% मिले तो 7 या 21 ही मिले। प्रोजेक्ट में 60% मिले, 6 दूनी 12 ही मिले। और थ्योरी में 50%। तो दोस्त इसको नीचे वाले को चुपचाप जोड़ लो। 5 2 7 1 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करें तो 70 मिले, 100 का 70%। अगर भूल चूक हुई हो तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों 34 का आंसर क्या? 70%, 70% सर, 70%। दिस इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस, और ये वैरायटी है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 34 के बाद 35 नंबर सीखेगा आइडिया। देखो इसको समझो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कहता 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, यही तो ना। तो x% 120 का x% यानी 1 + x/100 बढ़ा दिया गया, और 40 को x% घटाने पर वही परिणाम आता है, यानी दोनों के परिणाम बराबर, यही तो बोला गया। अब यहां पर आप एक चीज देखो, 40 से ये 3 बार में गया, 40 से ये 3 बार में देखा ये जाए, 3 ये 1 ये 3 में से 1 गया, 2 आया, यहां 3x हो गया। पेशेंस, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। x% कम करना यानी 120 में 1 - x/100 करना था और 40 में बढ़ाना था, तब परिणाम बराबर आना है। इससे ये 3 बार में गया, 3 में से 1 गया तो 2 आया, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x/100, 25 दूना 50, यानी x बराबर 50 आ गया, x बराबर 50% आ गया। फिर आगे कहता है भैया 210 का x% 180 के x + 20% से कितना अधिक है? 210 का x% यानी 50% रेशियो में, 180 के 50 और ये 70%, कितना अधिक है? कट्टा पिट्टी कर लो मेरे भाई, यहीं काट लो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 70 से ये 3 बार में गया, बोलो हाँ है, और ये 150 हो गया, 180 हो गया, यानी 5 से 6 हो गया। तो कह रहा भैया कितना प्रतिशत कम है? कौन सा? तो कम तो यही है ना, 5 की वैल्यू 6 से कितना कम है? 1, कंपैरिजन 6 से होगा, इंटू 100, यानी 16 सही 2/3% क्या होगा? कम होगा। द राइट आंसर 16 सही 2/3, तो 35 का आंसर 16:2/3% आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था, हमने कहा था फिर से आएगा तो फिर से बताएंगे। जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है, यानी रेट की बात करें तो 20% कम यानी 1/5, 5 से कोई वस्तु 4 कर दी जाती है, तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है और आय में 60% की वृद्धि हुई। तो 60% यानी टोटल कॉस्ट में 60% का मतलब होता है मेरे दोस्त 3/5, यानी पहले कोई 5 था तो अब 8 हो गया। हमको ये x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। तो अब हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में रेट को भाग दोगे तो क्वांटिटी आएगा, 5 में से 5 गया 1, 8 में 4 गया 2, 1 से कोई चीज 2 हो जा रही है, 100% इंक्रीज हो रहा है। 1 से अगर कोई चीज 2 हो जा रही है तो 100% इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तो -20, x% बढ़ा दे रहे हो, दोनों का गुणा तो 20x/100, ओवरऑल 60। कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करने गए
तो 100 में से 80 गया, 100 में से 20 गया 80, 80 बटा 100 यानी 4/5 x हो गया। ये इधर गया तो 80 हो गया, 4 से ये 20 बार में गया, x बराबर 100। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक बार और सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान देना इस क्वेश्चन को। संयुक्त आय बोली गई, ध्यान दो। ए की आय बी की आय से 50% अधिक, यानी ए और बी की बात करें तो बी अगर 2 रुपया कमाता है तो ए 3। अब 2 नहीं कह दो सर, बी तो 100 कमाए, चलो बी 100 कमाएगा तो ए 150। अगर रेशियो देखेंगे तो 3 और 2 ही तो आएगा, बोलो हाँ। कहता ए की आय 50% बढ़ गई, सॉरी 40% बढ़ गई, तो यहां से 40% ही ऐसे बढ़ा लो, 40%, 3 चुको 12 यानी 1 रुपया 20 पैसा बढ़ा लो तो 4 रुपया 20 पैसा हो गया। और बी की आय 90% बढ़ गई, 9 दूनी 18 यानी 1.8 बढ़ा दो, 3.8 हो गया। तो कहता है उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर पहले मैं संयुक्त कर दूं तो उनकी आय 5 थी एज ए रेशियो में, और अब संयुक्त कर दूं तो उनकी आय 8 हो गई। 5 से 8 हो गई, 3 बढ़ गया, आउट ऑफ 5 में गुणे 100 यानी 60% इंक्रीमेंट हो गया, 60% इंक्रीमेंट हो गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है मेरे बातें, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 33 के बाद 38 नंबर, 38। ध्यान देना एक एक चीजों को। क्या कहता है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से क्या सही होगा। देखो इसको करने की टेक्निक को समझना, जो मैं बता रहा हूं उसी को समझो। ए बी से 20% कम है यानी ए 80% है बी का, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ए बी से 20% कम है यानी ए 80% है बी का, भाई 20% कम कर दो। ए बी से 20% कम है, इसका मतलब बी का 80% ए है, भाषा समझो। फिर कह रहा सी डी से 30% अधिक है, डी से 30% अधिक है यानी 130% है, 130% है डी का। और डी ए से 25% कम है यानी 75% है ए का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ए 80%, भाई 20% कम यानी ए 80% है। अब मोटा मोटा समझो, 100 में 20 कम 80 लिखो, 30% ज्यादा तो 100 में 30 जोड़ोगे, ज्यादा तो जोड़ दिया। और डी ए से 25% कम, 100 में 25 कम करोगे 75 आया। अब क्या करो, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। इन तीनों का ऐसे ही गुणा कर दो, यानी ए गुणे सी गुणे डी। 80% अब है तो उसको 4/5 लिखते हैं, आगे बी भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 130% जिसे 13/10 लिखते हैं, आगे डी भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 75% यानी 3/4 लिखते हैं, आगे ए भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब कट्टा पिट्टी कर लो, बेहतर तरीका बताया, ए डी डी। अब सी और बी में रिलेशन, सारे ऑप्शंस उसी में। सी ऐसे रखो, यहां देखो और क्या कट रहा है, देखो 4 से ये 4 गया, ये 5 बचा, यानी ऊपर हो गया 13 × 39 और नीचे हो गया 50 जो कि बी का। अगर थोड़ा कॉमन सेंस भगवान ने दिया है, 2 का ऊपर गुणा कर दो 2 का नीचे, यानी ये कह सकते हो कि 78/100 बी, 39/50, और यही कह सकते हो 0.79 बी, यानी जो सी का मान है 0.79 बी का। सी का मान, अच्छा 78 है, ये 78 यहां 79 कहां आ गया, सी बराबर 0.78 बी का। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 38 का जो आंसर होगा सी इज इक्वल टू 0.78 बी होता है। क्लियर हो गया होगा। 38 के बाद
39 नंबर क्वेश्चन। बेहतर सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। अब इस क्वेश्चन को भी आप सीख लो। कहते चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपनी व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, यानी अपना खर्चा 8%, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी यहां पर भी देखो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो 20% बढ़ गया, प्लस का 20, खपत में x% की कमी करनी चाहिए। दोनों का गुणा 20 x अपॉन 100 और ओवरऑल 8% का खेला है। 20 में 8 गया तो 12 आया, 120 x बटा 100, 10 बार में 1 0 से 1 0, तो x बराबर 10, ये हो गया। या आप अपने लॉजिक से चीनी की कीमत यानी रेट की बात कर रहा है, 20% बढ़ने का मतलब 1/5 यानी 5 की चीज 6 में हो गई। एक व्यक्ति अपने व्यय को 8% बढ़ाना चाहता है, यानी टोटल कॉस्ट मतलब 100 रुपया से सिर्फ वो 108 करना चाहता है। तो क्वांटिटी का मैटर है, खपत। तो ऐसे 100/5 यानी 20, 108/6 तो कटेगा, 108 से जाएगा 6 से 18 बार में। समझ गए ना भाग कैसे दे रहे, 100 में ये इतना। तो 20 से 18, 20 से 18 यानी 10 से 9, अपनी खपत को कितना कम कर रहा है, 1/10 गुणे 100 यानी 10% कम कर रहा है। बेहतर सॉल्यूशन बताया मेरे दोस्त, बेहतर। आप उससे नहीं सीखना चाहते तो इससे सीख लो, बेहतर सीख लो। रेट इंटू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी, सॉरी रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए ध्यान देना, होता है कभी कभी। 39 के बाद 40 नंबर। यदि किसी संख्या की 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यानी 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वो स्वयं 100% प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ते तो 100% प्राप्त होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 15% आया, और यही 15% बराबर 75 के, 1% बराबर 5 के। तो वह संख्या क्या है मेरे दोस्त, 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, 100% बराबर 500। वह संख्या क्या है, वह संख्या 500 हो जाएगी। यानी 40 का जो आंसर आएगा वो 500 आ जाएगा। उम्मीद है यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया पेट्रोल की कीमत में 15% की बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उस पर किए गए व्यय वृद्धि ना हो, यानी नो चेंज। जो पैसा खर्च कर रहे हैं पहले वो अब ही कर रहे हैं और कोनो वृद्धि नहीं चाहता है। तो इन जनरल आपको समझो 15% की वृद्धि हो गई। आप मोटा मोटा समझो, पहले 100 रुपया का पेट्रोल लाते थे, अब वो 100 की जगह 115 हो गया। तो भैया हमें खपत में कमी करना है, 100 की जगह 115, 115 से आपको 100 में आना है। दोनों का अंतर 15 अपॉन 115 गुणे 100, बस यही करना होगा। काटो, बस यही कैलकुलेशन है। ये 5 से 3 बार, 5 से 23 बार, 300/23। देखो भगवान ने ऑप्शंस पे भी नजर मारने को कहा है। एक ही ऑप्शन है जिसके नीचे 23 है, मुद्दा खत्म, ज्यादा सोचो ही नहीं। अगर 2 ऑप्शंस होते तो हम ईमानदार है, भाग देते। 13 से 1/23, अब 23 गुणे 13 करना 299 आएगा, आएगा, आप कुछ भी करो, ठीक है, समझ गए ना। कब ऑप्शंस पे, अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग कैसे करेंगे, 15% की वृद्धि हो गई, 15% तुरंत माइंड में सोचेंगे, 15/100, 15/100, 3/20, यानी 20 की चीज 23 हो गई, ऐसे लिखेंगे। तो 23 से 20 आना है, दोनों का अंतर 3, 3/23 गुणे 100, ऐसे भी कर लेते हैं। आंसर
फेमस क्वेश्चन है, ऐसे 2000 इसमें नहीं लिखा, ऐसे क्वेश्चन 2017 मेंस एसएससी से इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, आपको लाल वाली किताब या इसी किताब में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। यहां आपको पेशेंस रखना है, जैसे हम रख के दिखाते हैं। देखो, ए का 20%, बहुत क्वेश्चन आए थे 2017 मेंस में एसएससी में ऐसे। कहता 20 का 20%, तो यहां तो बी है हमारे पास। अगर हम यहां परसेंटेज लगाते हैं तो परसेंटेज मतलब 1/100, तो यहां 100 से भाग दे दो भाई, इसका मतलब ये 1/100, ये भी 100। साथ में हमें 20 चाहिए तो 20 का इधर गुणा करेंगे तो 20 का इधर, बस हो गया। ये पेशेंस चाहिए। और आप बच्चा सीखने लगा है पेशेंस प्रकाश सर से, 2 जीरो की बलि दे दो, यानी ए का 4% के बराबर। देखो कोई है ऑप्शन, ए का 4%, दया ये है। कैसा लगा? दैट इज कार्ड प्रकाश प्रोसेस। अब यहां तुम कट्टा पिट्टा ना करना, ये हमका चाहिए, समझ गए ना, कि तुम यही कट्टा पिट्टा कर लो, या हमका चाहिए, एक खेर बराबर हो, ये 1 गुणे 4%, समझ रहे ना ना। ये फर्जी ऐसे भी आते हैं मेरे भाई, आते क्या आए हैं, हम कौन अपने मन से पढ़ा रहे हैं। कह रहा भैया 49 रुपया 60 पैसा 124 का कितना प्रतिशत होगा, तो निकालो मेरे भाई, ऐसे लिखो 49.6/124 गुणे 100। देखो पेशेंस की जरूरत है, अगर एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो की तुरंत बलि मांगेगा। इससे ये 4 बार में गया, 4 10 से 40, दिस इज द राइट आंसर। तो शुरुआत में आपने देखा होगा काफी जहर था, अब आसान हो गए। इस क्वेश्चन की ट्रिक सीखिए, बाकी आप में आपके कोर्स में हमने एक स्पेशल वीडियो ही दे रखा है इसका, वेन डायग्राम का, हर एक लेवल का। ठीक है, उसको देखो। इसका पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, उसको हम बता देते हैं। जो हम बता रहे हैं बस उसको माइंड में पहले सेट कर लो। अगर यहां वाली वैल्यू फेल लिखा है, फेल, तो यहां वाले को भी फेल में कन्वर्ट करना, यहां वाले को भी फेल में कन्वर्ट करना। कब? समझ गए? कहां पर? सारा खेल इस पे, यहां लिखा है। अगर यहां वाली वैल्यू पास लिखा है, क्वेश्चन कुछ भी बोले, तो यहां वाले को भी पास में लाओ, यहां वाले को पास में लाओ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, वो अभी अपने आप समझ जाओगे। ध्यान देना, भाषा को एक परीक्षा में इतना इतना देना, कह रहा 32% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए, यानी यहां वाली वैल्यू 32% है, वो भी क्या है? फेल है। अब हमें पूरा क्वेश्चन फेल में ही करना है। 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अगर 48 उत्तीर्ण हुए तो 52% फेल हुए साइंस में। बोलो बोलो, टेल टेल। 56% गणित में अनुत्तीर्ण है, तो पहले से ही फेल है, तो मुद्दा ही खत्म। मोदी जी 56% फेल है। तो अब इसको अगर आप जोड़ोगे ना, तो वो जोड़ने की कला समझो। देखो, या तो आप ऐसा करो 52 56 जोड़ो 32 घटाओ, या ऐसा करो इसकी वैल्यू तो ये हो गई, इसमें पहले 32 कम करोगे तो ये 30 आएगा, सॉरी 20 आएगा, ये 20 आएगा। 56 में 32 कम करोगे तो 24 है ना, 24 आएगा। 24 20 32 जोड़ दो, 4 2 6, और ये 76% कैंडिडेट क्या है? फेल है। तो पास कितने होंगे? 24%। अगर 76% कैंडिडेट फेल है मेरे दोस्त, तो पास कितने होंगे? 24%, 24%, 24%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना एक एक चीज को। कहता है एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक मिले, विज्ञान में 50 में से 45। अब देखो 84 अंक 90 में से मिले, 45 अंक 50 में से मिले, 23 अंक 25 में से मिले, और 68 अंक 80 में से मिले। तो किस विषय में श्रेया को
अंक प्रतिशत सर्वाधिक था। देखो एक चीज समझो, अब इसका वैसे तो नियम क्या होता है, 100 ऐसे निकालो, फिर यहां 100 करो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, तो ये इसका प्रोसेस होता है। नो डाउट लोग ऐसे ही करते हैं, आपकी भी इच्छा है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन यहां का परसेंटेज यहां का फिर डिसाइड करो क्या है, वरना इसको लोग फ्रैक्शन के तौर में भी कर लेते हैं। कैसे, अभी देखना कैसे फ्रैक्शन का तौर, यहां थोड़ा सा कटा पिटेगा, उसको ही सीखना है। देखो थोड़ा सा काट लो, 5 से ये 18 बार में, 5 से ये 10 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 16 बार। अभी इनमें अगर काटना चाहो तो काट लो, थोड़ा सा आपस में काट लो, ये तो रेशियो में, क्योंकि हम सबको रेशियो में ले आए। अब इसको काटो तो 6 से जा रहा है, ये 84 है ना, 6 से जाएगा, 6 से 60, 10 बार, 14 बार में, 14/3, 36 18 होता है ना, यहां 9/2, ये है पहले से कटा है, ये ज्यादा है 4 बार में, 17 चौको 68, मतलब एक नया फ्रैक्शन आ गया, 14/3, 9/2, 23/5 और 17/4। देखो ये जानबूझ के सिखा रहे, वरना वो ऐसे भी कर लेते। अब यहां से आप देखो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जो बड़ा है वही आंसर होगा। ये 28, ये 27, यानी 28 बड़ा, यानी ये छुटका, समझ गए ना, ये छुटका। अब उसको नहीं देखो, ये 14×5 = 69, 70 बड़ा होता है, 14 चौको 56, 17 51, 56 बड़ा होता है, यानी 14/3। यानी कौन सा, गणित में 90 में से 84 अंक मिले श्रेया को, तो गणित में उसका परसेंटेज हाई था। समझ रहे हो ना दोस्त, ऐसे करोगे तो खुशमय जीवन। बाकी जैसी तुम्हारी श्रद्धा, अब इसमें बहुत सारे आएंगे, सब हर बार अलग अलग बताएंगे। अभी हमने फ्रैक्शन कर लिया, अब मान लो यहां कुछ और वैल्यू होती तो हम अलग ढंग से कैलकुलेट करते, ठीक है, अपना अपना तरीका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीपीयू का है, थोड़ा सा घुमाएगा आपको, ध्यान देना, टफ नहीं है। किसी विपणन एजेंट को, अरे मार्केटिंग एजेंट को हिंदी में बिल्कुल शुद्ध बोल दिया, मार्केटिंग एजेंट को 1 माह में 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2% कमीशन, अगले 2 लाख पर 1.5% कमीशन, और उसके बाद 1% कमीशन चल रहा है। मेरी बात को समझो, जैसे दुकानदार में क्या है कि एक तो तुम्हारी सैलरी फिक्स है, अब इतने का माल बेचोगे तो इतना, उसके ऊपर बेचोगे तो अब पहले तो ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए, पर कमीशन कम हो रहा है 1.5%, उससे भी ज्यादा बेचा तो तुमको मिलेगा, समझ गए, 1% कमीशन। तब भी आदमी कमीशन के लिए काम करता है। कमीशन का बड़ा रोल होता है शॉप में। रीजन क्या है कि अगर कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना है, तो ये समझो अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो उसको कमीशन रखो, तो वो बेहतर उसको समझाएगा, कस्टमर को जाने नहीं देगा। और अगर उसको तुमने फिक्स कर दिया 10,000 तुम्हारी सैलरी है, 5,000, 15,000, 20,000, कितना माल बेचो 20,000, तो फिर वो उसी ढंग से काम करेगा। नहीं समझे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारी जिंदगी में अपने यहां लगा के देखना। फिलहाल हम कनपुरिया हैं, हम अपना बता रहे हैं, शादी ब्याह में हम जाते हैं, शादी ब्याह में, और कोनो वेटर मिल गया, और अगर हमने उसको 20 रुपया दे दिया एक्स्ट्रा, 50 रुपया पकड़ा दिया, तो ये समझो, समझ गए वेटर को, ये मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे काम कराते हैं लोग। हाँ, जो कल को कह दो सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, है मालूम चाहे धरने में बैठ जाओ तुम, तो कहीं ना कहीं अगर हमने उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो वो समझो हमको एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करना चालू, ये ले आए सर, ये ले आए। जैसे रेस्टोरेंट में गए, जाते आते जो सामान ला रहा है 100 रुपए पड़ा दो, तुम रख लो, ठीक है, सर्विस पहले से दे दी। आप समझो दूसरे की टेबल में खाना नहीं जाएगा, तुम्हारे टेबल में तुरंत खाना आएगा, वो 100 रुपए ज्यादा वर्क करवाएगा। प्याज जो सलाद है दूसरे को जरा सी मिल रहा होगा, तुमको भर के आएगा, समझे ना, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आजकल कमीशन पे बड़ा खेल होता है, बाकी तो इसके बारे में आप जानते हो, धांधली भी यही होती है। देखो 2 लाख पे 2% कमीशन, यानी 2 लाख के माल पे 2%, तो इसका निकाल दो 2%, 2 जीरो की बली कर दो, 4,000 रुपया मिलेगा शुरुआत के 2 लाख पे, ये 2 लाख लिख दिया। देखो रियल लाइफ का भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। फिर 2 लाख की बात करें तो 1.5% कमीशन, यानी 3,000 रुपया मिले,
4 लाख कम कर दो, 1,68,000, उसमें कह रहा हम 1% कमीशन देंगे, 680 रुपए। इसको जोड़ दो, 4 3 7 1 8, 8,680 रुपया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8,680 रुपए। तो कमीशन क्या हो गया, 8,680 रुपए। उम्मीद है ये 46 क्वेश्चन आपको टोटल समझ में आए होंगे। और अच्छे सीखिए, बेहतर मैं आपको सजेशन करूंगा। अगर देखिए आपकी मैथ अच्छी है, जैसे कुछ बच्चों का क्या सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है, नो डाउट आप इसी किताब से कीजिए, बेहतर कीजिए, नो डाउट बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए आपके, मतलब आप समझ गए ना, अपने आप को बेहतर, सिलेक्शन तुरंत ही हो रहा है। अब मान लो कुछ बच्चे चलना सीख रहे हैं, अब मैसेज करें सर परसेंटेज में थोड़ा बेसिक बता दो, सर ये बता दो। अब तुम प्रैक्टिस बुक का कोर्स लिए हुए तो प्रैक्टिस के हिसाब से, पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोर्स में आपको इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, टाइप वाइज प्रॉपर वेल मैनर आपके कोर्स में अर्थमेटिक है। पढ़ के देखो, कोई भी एक चैप्टर मेरे कहने पर पढ़ के देख लो, कोई भी जो भी इच्छा हो। उसकी बात ना समझ में आए तो खुल के बोलो, ठीक है। तो बात समझ में आई तो बेहतरीन सीखिए हमारे साथ। धन्यवाद, और बाकी रेटिंग दो 5 स्टार तेजी से।